मित्रों, आज बात करेंगे चतुरता, चालाकी और चाणक्य नीति। यह हमारे जीवन में कितनी ज़रूरी है और किसके लिए ज़रूरी है। चाणक्य ने हमें कुछ नीतियाँ दी हैं कि ज़िंदगी में कैसे कामयाब होना है, कैसे तुम आगे बढ़ सकते हो, कैसे तुम राज कर सकते हो। और ये सारी जो नीतियां हैं वो इसी पर आधारित हैं कि दूसरों पर हमने विजय कैसे पानी है। तो अगर इसको अच्छी तरह समझ लें तो दो तरह के मनुष्य होते हैं। एक होते हैं जो अपने को जीत लेते हैं, बुद्ध पुरुष जो अपने को जान लेते हैं। दूसरे होते हैं जो जिनका ध्यान बाहर की तरफ होता है, जो दूसरों की तरफ ही ध्यान रखते हैं और उनके मन में सदा यही विचार रहते हैं कि दूसरों पर विजय कैसे पाई जाए, राजनीति कैसे की जाए, रूल कैसे किया जाए, राज कैसे किया जाए। चाणक्य ने जो हमें नीतियां दी हैं वो सारी की सारी पॉलिटिक्स की नीतियां हैं कि दूसरों पर विजय कैसे पानी है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं। अगर आप राजनीतिक आदमी हैं तो आपको चाणक्य की नीतियां बहुत पसंद आएंगी। अगर आप भोले आदमी हैं, सिंपल आदमी हैं, सहज हैं, सरल हैं, तो चाणक्य की जो नीति है, चाणक्य की जो सारी की सारी शिक्षा है वो आपको हजम नहीं होगी। मेरे ख्याल के मुताबिक जवान उम्र में, युवा उम्र में अगर राजनीति की जाए तो फिर भी ठीक है कि आगे बढ़ने के लिए कुछ नीतियां चाहिए, कुछ आपके जो हैं कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और ज़िंदगी में आपने जो दुनियादारी निभानी है वो कैसे निभानी है, उसमें ये चाणक्य की नीति आपके काम आ सकती है युवा उम्र में। मगर जब आप बूढ़े हो जाते हैं, जब आप ये जो युवा अवस्था इसको पार कर लेते हैं, तो ये नीतियां जो हैं वो किसी काम की नहीं हैं। फिर आपको बुद्ध तब मतलब बुद्ध की जो नीति है, महात्मा बुद्ध की कह लो या जो भी बुद्ध यहाँ पैदा हुए हैं दुनिया पर, उनकी कोई नीतियाँ नहीं होती। उनका तो एक जीवन होता है कि सहजता कैसे लाई जाए, सरल कैसे हुआ जाए, अपने आप को कैसे जाना जाए। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो रूप में आप सरल हो ही जाते हैं, सहज हो ही जाते हैं, भोले हो ही जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो बूढ़े लोग हैं, अगर उनका चेहरा देखो और बच्चों का चेहरा देखो तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होती हैं। वो बूढ़े जो हैं, अगर ठीक से उनका विकास हुआ है तो वो बच्चों को आने चाहिए। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो चाणक्य की नीति है वो युवा अवस्था के लिए है, और जब आप बड़े हो जाते हैं तो जो बुद्ध ने कहा है, किसी भी बुद्ध ने दुनिया में कहा है कि आप सहज हो जाओ, सरल हो जाओ और जो भी प्रकृति में चल रहा है उसके साथ आपका संबंध हो जाए, तालमेल हो जाए, लयबद्धता हो जाए, तो वो अच्छा है। किसी भी बुद्ध की कोई नीति नहीं होती,
उनका जीवन होता है। और बुद्ध पुरुष जो भी आपको बताते हैं वो उन्होंने जाना होता है, उनकी ज़िंदगी जो है वो उनके रहस्य होते हैं। बुद्ध पुरुष जब बोलते हैं तो उनका ये नहीं होता कि आप उनको ज़रूर मानो, वो आपको संदेश देते हैं और चले जाते हैं। जब जब आप बुद्धत्व की ओर बढ़ेंगे, जब जब आप अपने को जानने की आपकी इच्छा होगी, तो आपको बुद्धों के जो है प्रवचन, उनका जीवन जचने लगेगा। तो अगर आपको कोई भी बुद्ध अच्छा लगता है तो देखो, आप उसको सुनो, उसका जीवन देखो कैसा है, उन्होंने क्या कहा है, वो आप करके देख लो। क्योंकि जो भी कोई बुद्ध पुरुष है वो जो कहता है वो उसने अपने जीवन में करके देखा हुआ है। तो को उनकी बात जचती है तो इसका मतलब है कि आप अंदर से, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, आपका अंदर से जीवन जो है वो परिवर्तित होने वाला है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है और आप अपने भीतरी मार्ग पर सहज ही आने वाले हैं। तो सहजता, सरलता और सिंप्लिसिटी, ये बुद्धों का मार्ग है। चुस्ती, चालाकी, कनिंगनेस, पॉलिटिक्स, ये चाणक्य की नीति हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको नीतिवान बनाते हैं, वो बताते हैं कि कैसे रूल किया जाए। जो बाहर की दिशा है वो राजनीति की दिशा है, जो भीतर की दिशा है वो अध्यात्म की दिशा है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे हैं। जैसे भी हैं आप, वो सहज ही आप उसको अपने जीवन में करके देख लो। अगर युवा अवस्था में आप राजनीति में इंटरेस्टेड हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप बूढ़े होने तक भी राजनीति में और दूसरे को कैसे गिराना है उसमें आप इंटरेस्टेड हैं, कैसे उसको मारना है, कैसे रूल करना है, कैसे राज्य करना है, अगर बूढ़े होकर भी आपका जो इंटरेस्ट है राजनीति में है तो आप हिंसक आदमी हैं, वॉयलेंट आदमी हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक जो भी राजनीति में बूढ़े लोग हैं, अगर वो अपने आप ही वो अपना जो है पॉलिटिक्स, अपनी नीति छोड़ दें और युवाओं को वो मौका दें तो बहुत अच्छा रहेगा। युवा लोग जो है देश को अच्छी तरह से चला सकते हैं और जो बूढ़े लोग हैं वो अपना जीवन जो है वो इसी में सफल कर सकते हैं कि अपने आप को जानें, अध्यात्म की ओर बढ़ें। सच का मार्ग जो है, सच का, वो तो अपने आप को जानना ही है। आज इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।